अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने अब तक अपने और अपनी बेटियों के जितने भी सूट स्टिच किए हैं, मैंने हल्का फुल्का आइडिया आप लोगों के साथ इसके साथ शेयर किया है, लेकिन इनकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग और प्रॉपर वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसके डिज़ाइनिंग शेयर कर दूं कि मैंने कौन से सूट पे किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको मैं ये ड्रेस दिखा देती हूँ, जो कि सबसे पहले मैंने लिया भी यही था इस सीजन में गर्मियों का। इसके साथ मैंने शिफॉन का दुपट्टा लिया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये वाली लेस लगाई है और इसके जो स्लीव्स हैं इस पे मैंने थोड़ी बारीक डिज़ाइन में लेस लगाई है और इसके साथ मैंने ये पाइपिंग की है। इसके गले पे भी मैंने ये वाली पाइपिंग की है, अंडरग्राउंड पाइपिंग कर दी है। और इसके साथ शलवारों पे कोई डिजाइनिंग नहीं करती, चाहे जितना फैंसी सूट हो। मैंने हमेशा ट्राउजर प्लेन ही पहना है, इस पे कोई मैंने प्लेट, हाँ अगर डालें तो कोई प्लेट्स वगैरह का डिजाइन बना लूं तो बना लूं, अदरवाइज मैं अपने जो ट्राउजर है उनको हमेशा मैं सिंपल रखती हूँ। इन पे मैंने कभी कोई डिजाइनिंग नहीं की। अब हो गया जी ये मेरा ये दूसरे नंबर वाला सूट, जो कि ये मैंने स्टाइलो से लिया था। ये टू पीस सूट है, ये भी टू पीस है, क्योंकि मेरे पास दुपट्टे घर में थे तो इसलिए मैंने इसके साथ टू पीस ही लिए हैं ज्यादातर। और जी इसका जो दामन है, इसके दामन पे मैंने ये वाला डिजाइन बनाया है और इस पे मैंने ये रेड ऑर्गेन्जा अटैच की है इस तरह। ये प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि टाइम इतना नहीं था कि मैं प्रॉपर वीडियो बना सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी डिजाइनिंग शेयर करूंगी। बहुत इजी है ये बनाना और बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बनता है, बहुत जबरदस्त बनकर रेडी है। इसके साथ मैंने ये रेड ऑर्गेन्जा लगाई है और ये मैंने शाइनिंग में इसके साथ ये वाली लेस, और सारी मैंने ये चारों तरफ इसको पाइपिंग लगाई है। और इसका जो गला है इसके ऊपर भी मैंने इस तरह ये लगा दी हैं। और जिस तरह दामन पे बनाया स्टाइल उस तरह तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने इसको ओवरलेप करके इसके ऊपर बनाया है। और दूसरा इसकी जो है ये नेक लाइन, इस पे भी मैंने अंडरग्राउंड पाइपिंग की है और स्लीव्स मैंने इस तरह बनाई है। थोड़ी पड़ रही थी, जोड़ पड़ रहा था, तो फिर मैंने इसके ऊपर ये कपड़ा डाल के यहाँ पे मैंने लैस लगा दी और यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा दी। इनको भी मैंने ये रखी है तुरपाई। और इसके साथ भी मैंने ट्राउजर ही बनाया है, इसको भी मैंने सिंपल ही रखा है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसको मैंने पैनल कट कुर्ती बनाई है, ये देखें इस तरह। इस तरह मैंने पैनल कट कुर्ती बनाई है खुले दामन में। और इसका मैंने यहाँ पे ये लेस अटैच की है, ये बहुत प्यारी लग रही है। और इसका जो दामन है इस पे भी मैंने ये वाली गोल्डन लेस अटैच की है और इसके साथ मैंने ये पाइपिंग की है, ये देखें ये पाइपिंग की है। दामन भी थोड़ा खुला हो गया। और अच्छा, इसे पैनल कट कुर्ती इस तरह पहनने से थोड़ा बंदा स्मार्ट भी लगता है। और इसके जो स्लीव्स हैं इस पे भी मैंने पाइपिंग, मैं आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि डोरी पाइपिंग और लेस किस तरह अटैच होती है। और इसका ये जो ट्राउजर है ये भी मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, कोई मैंने लेस कोई पाइपिंग नहीं लगाई। मुझे ट्राउजर पे डिजाइनिंग पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनती। और जी ये है इसके साथ का दुपट्टा। अब भी इसके दुपट्टे की मैंने फिनिशिंग करनी है, इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ इसकी प्रॉपर वीडियो शेयर करूंगी कि दुपट्टे के ऊपर पाइपिंग किस तरह लगानी है और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कैसे बनने हैं। क्योंकि मैं ये जो पाइपिंग है ये मैं ऑलरेडी एक शर्ट की ले आई थी, दुपट्टे की नहीं ली थी। तो अभी ये मेरे पास कम पड़ गई, इसलिए शर्ट तो स्टिच हो गई। और अब मैं आप लोगों के साथ इसकी जो दुपट्टे पे पाइपिंग है या लेस है उसका लगाने का प्रॉपर तरीका शेयर करूंगी। अच्छा जी, ये है जैनब का। इसके साथ भी मैंने ये पैनल कट कुर्ती बनाई है, ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई ना। इसका मैंने क्या किया है कि
ये देखें, इसके साथ मैंने एक तो ये येलो पाइपिंग अटैच की है कप की, ये दामन पे मैंने फिनिशिंग दी है, और यहाँ पे भी मैंने ये वाली लेस लगाई है पैनल्स पे, और बैक साइड पे भी इस तरह पहले मैंने इस तरह लगा रही थी, फिर मैंने सोचा मैं इस तरह लगाऊं, फिर मैंने इसको खोल के ना मैंने कहा इसको ऐसे ही लगा रहने दो, ये बैक साइड का है, लेकिन मैंने फ्रंट साइड पे इस तरह इसके साथ फिनिशिंग के साथ इसको सेट किया है। और इसके पैनल्स हैं, और जो इसका गला मैंने बनाया है ये इस तरह मैंने बनाया है। ये मेरे पास पड़ी थी शीशे वाली लेस, तो ये देखें, इसमें भी मैंने अंडरग्राउंड लेस अटैच की है, और बाहर वाली साइड से मैंने ये शीशा लेस अटैच की है, ताकि थोड़ा सा फैंसी लुक आ जाए। ईद का सीज़न है और आना जाना भी लगा रहता है, और फिर कपड़ों में थोड़ी सी जान आ जाती है डिज़ाइनिंग करने से। और ये जो सूट है ना, ज़ैनब को ईद में पहनने के लायक लगता ही नहीं है कि ये ईद पे पहनने के लायक है। और इसकी जो बाजू हैं इनको भी मैंने इसी तरह बनाया, अंडरग्राउंड हाफ पाइपिंग, और ये इस तरह फुट पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग की है। बाकी जो फर्शी शलवार वाला ड्रेस था ज़ैनब का, उसका आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और एक पैनल कट कुर्ती मैंने स्टिच की थी, कटिंग भी शेयर की आप लोगों के साथ, उसकी स्टिचिंग भी मैंने आप लोगों के साथ उसका प्रॉपर आइडिया शेयर कर चुकी हूँ। और इस तरह की जो लेस अटैच की जाती है डोरी पाइपिंग और विद लेस, ये आइडिया भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों के साथ दुपट्टे पे पाइपिंग और लेस, अंडरग्राउंड पाइपिंग और अंडरग्राउंड लेस लगाने का तरीका शेयर करूंगी। ये थी जी मेरी वीडियो। अभी तक मेरा ईद का सूट नहीं आया और मैंने उसे अभी स्टिच नहीं किया। हो सकता है कि मेरे पास इतना टाइम ना हो कि मैं आप लोगों के साथ उसकी जो कटिंग है, स्टिचिंग है, वो आइडिया शेयर करूं, लेकिन उसकी जो फाइनल लुक होगी वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं लाजमी दिखाऊंगी। ये थी जी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।